गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कक्षा प्लस में आपका स्वागत है। कल राजस्थान के नवीन जिले व संभागीय व्यवस्था अपन देख रहे थे कि राजस्थान के नवीन जिले व संभागीय व्यवस्था क्या थी। याद हो गई क्या आपको? लगभग आपको याद हो जाने चाहिए। हाँ, थोड़ा सा टेस्ट ले लें आपका कि क्या आपने देखा है। मैंने ये बताओ, ये कौन सा जिला है? उदयपुर। ये नागौर। ये जोधपुर है। ये थोड़ा विचार करें। हाँ, क्या है? बूंदी। ये करौली। वेरी गुड। ये झालावाड़ है। ये जालोर। ये नागौर। तो लगभग आपने याद करने का प्रयास किया। ये पाली। ये थोड़ा कंफ्यूजन नहीं हुए यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल अच्छा प्रयास है। काफ़ी से अच्छा इम्प्रूव है। आप आज जाके और देखेंगे तो आपको सभी ज़िलों के बारे में जानकारी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको सारी पीडीएफ जो है ना, ये आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। नोट्स आपके बन रहे हैं, तो जो भी इसमें लिख रहा है ना, जो भी आप देख रहे हो, वो सारी चीज़ें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, तो उसकी आप चिंता नहीं करें। तो एक बार आपको ये चीज़ आनी चाहिए थी, वो ज़रूरी थी। थोड़ा सा जिलों के बारे में अपन देख लेते हैं। ये बता ही दिया मैंने आपको, जैसे कि जैसलमेर जिला था। जैसलमेर के बाद में बाड़मेर, जालोर, सिरोही, ये आपका उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ऊपर चित्तौड़गढ़, ये राजसमंद, ये पाली, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और गंगानगर। ठीक है, इसके बाद अपन देखा था ये आपका झुंझुनू है, सिक्कर है, जयपुर है, अलवर है, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, ये आपका दौसा पसावा है, ये टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, ये इधर आपका बूंदी, कोटा, बारा और झालावाड़। ये अपने 33 जिलों की स्थिति थी। कितने जिलों की स्थिति थी? 33 जिलों की। इसके बाद में कल अपन ने एक संभागीय व्यवस्था देखी थी। कौन सी व्यवस्था देखी थी? संभागीय व्यवस्था। कि आपको प्राचीन जो संभागीय व्यवस्था उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए थी। जैसे कि पहले जो जयपुर संभाग था, इस जयपुर संभाग में कितने जिले आ रहे हैं आपके? 5 जिले। जयपुर, दौसा, अलवर, सिक्कर और झुंझुनू। समझ में आएगा? ये 5 जिले कौन से संभाग में आ रहे थे? जयपुर संभाग में। आप एक बार हल्का सा इनको देखें, फिर थोड़ा सा अपन नवीन जिलों के बारे में जब हम जानकारी प्राप्त करेंगे, तब आपको कंपैरेटिव जब आप इन दोनों को करेंगे, तब आपको वास्तविक चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, तो जयपुर संभाग में जयपुर, दौसा, अलवर, सिक्कर और झुंझुनू है। जोधपुर संभाग की अपन बात करें तो ये आपका पुराना जोधपुर संभाग है, जिसमें आपका जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर और जैसलमेर। ठीक है, ये उस समय का सबसे बड़ा संभाग था अपना।
समझ आ रही? 7 अगस्त से पहले अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा संभाग कौन सा था, तो जोधपुर संभाग था। इसके बाद अपन करें भरतपुर संभाग की, तो भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। ठीक है, ये पास के जो 4 जिले हैं वो इसमें आ जाते हैं। फिर अजमेर संभाग में अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर। कोटा संभाग में कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। इसी प्रकार से बीकानेर संभाग में बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। ठीक है, उदयपुर जो संभाग था उसमें सबसे ज़्यादा जिले थे अपने। उदयपुर संभाग में था एक तो उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ये 6 जिलों का ये संभाग हुआ करता था। 6 संभाग उदयपुर में थे और 6 जिले किस में थे, जोधपुर में। दोनों 6 जिलों को लिए हुए थे। तो लेकिन सबसे बड़ा संभाग तो जोधपुर था और सबसे छोटा था भरतपुर। ठीक है, ये अपनी प्राचीन व्यवस्था है जो एक बार आप इसको सही ढंग से देख लें, समझ लें कि ये क्या दिया हुआ है। इसमें नक्शे को आप अच्छी तरीके से देखें कि कौन सा जिला, क्योंकि ये चीज़ ही है ना आपकी नई व्यवस्था को समझने में बहुत आपकी हेल्प करेगी। ये समझ में आ गई ना कि जैसे अभी उदयपुर संभाग में कौन से जिले हैं और इसके बाद में जो नया उदयपुर संभाग बना है उसमें कौन से जिले तो कट गए और कौन से जुड़ गए। इसमें जब आपको ये चीज़ पता होगी ना कि यार उदयपुर में पहले ये थे, अब कौन सा नया जुड़ा है और कौन सा पुराना हट गया है, तो वो चीज़ें आप इसके द्वारा याद करोगे तो आपको ज़्यादा महत्व मिलेगा। हो सकता है प्रश्न आपका कंपटीशन एग्जाम में घुमाकर भी पूछा जा सकता है कि जैसे कि उदयपुर संभाग में वर्तमान में इतने जिले हैं तो पहले कितने जिले थे। याद अपने को क्या होने चाहिए, दोनों होने चाहिए। जैसे जनसंख्या संबंधी अपन आंकड़े याद करते हैं तो ये नहीं कि 2011 की नई जनगणना आ गई तो 2001 वाली को भूल जाएं। 2011 में ये जनगणना है तो 2001 में कितना रहा होगा, दोनों के बीच कितना डिफरेंस है। प्रश्न इस तरीके से पुटअप किए जाते हैं। तो संभागीय व्यवस्था में भी ये न्यू टॉपिक है, करंट का सिलेबस है, बहुत ज़्यादा इस पे सरकार ने जोर दिया है। एक साथ 19 जिलों का गठन अपने आप में बहुत बड़ा महत्व रखता है। तो ये पूरे ऑल इंडिया में पहली बार हुआ है कि इतने सारे जिले एक साथ गठित किए गए हैं। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें से कई सवाल आपके पूछे जाएंगे, तो हर एक बारीकी को आपको समझना है। समझ आई? तो जयपुर संभाग को आप देखना है कि जयपुर संभाग के टच में जो जिले हैं, जयपुर हो गया, दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू। ठीक है, इसके बाद में जोधपुर संभाग का अपन ने देखा। भरतपुर संभाग का ये जो वाला पार्ट है, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। कोटा संभाग आपको लगभग याद होगा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। भरतपुर संभाग भी मेरे हिसाब से ज़्यादा याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। भरतपुर, धौलपुर दोनों पास में, करौली और सवाई माधोपुर। इसी प्रकार से अजमेर संभाग आपको याद हो गया, अजमेर है, टोंक, नागौर और भीलवाड़ा। आप अपने आप को कंपैरिजन करें कि अपने आसपास का क्षेत्र किससे जुड़ा हुआ है। अजमेर में इधर जाते हैं तो अब नागौर, मकराना, नागौर से कनेक्ट हो जाता है। इस तरफ दक्षिण में जाते हैं तो भीलवाड़ा आ जाता है। इधर आप जाओगे तो टोंक आ जाएगा आपका, आएगा नहीं आएगा, और इधर जाओगे तो अजमेर है ही आपका। तो चारों जिले कनेक्ट हुए कि नहीं हुए। ठीक है, इसी प्रकार से उदयपुर संभाग साउथ का जो भी पार्ट है, जिले आपको याद हैं तो संभाग याद करने में दिक्कत ही नहीं है भाई। नीचे डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, चित्तौड़, प्रतापगढ़, उदयपुर और राजसमंद। ठीक है, ये 6 जिलों के। जोधपुर संभाग को याद करना है तो कोई विशेष नहीं, इस तरफ के जितने भी जिले सारे इसमें डाल दो, जैसलमेर इसमें डाल दो, जोधपुर इसमें डाल दो, बाड़मेर, जालौर, सिरोही और पाली। और ऊपर बीकानेर जो संभाग है उसमें आपके 4 जिले, गंगानगर, हनुमानगढ़ आपको याद है, बीकानेर और चूरू और डाल दो। तो ये 7 संभागीय व्यवस्था हो गई थी। अब आगे न्यू अपन देखते हैं तो ये जो है ये आपकी संभागीय व्यवस्था इसमें बताई गई है कि वर्तमान में संभागीय व्यवस्था क्या है। इससे पहले अपन एक बार अपने जिलों की व्यवस्था देख लेते हैं कि नवीन जिले कौन कौन से बने। अब आप इसमें देखना, अभी पहले कितने जिले थे अपने, 33 प्लस 19 नए जिले बने तो कितने हो गए, 52 जिले, जबकि है कितने, कैसे, पहले भी थे लेकिन उनको
हाँ, मतलब उनको ही डिवाइडेशन करके उनसे एक एक पार्ट बनाया गया है, ठीक है। तो उनको करके तो इस प्रकार से कुल ये अपने 50 जिले अपने गठित हो जाते हैं, ठीक है। अब अपन बात करें इनकी, तो कौन से जिलों को इसमें से अपन बात करें तो 18 जिले ऐसे हैं जिनको तोड़कर नए जिलों के गठन में उनका योगदान रहा है, और लगभग 15 जिले ऐसे हैं जिनको अन्य जिलों के निर्माण में कोई योगदान नहीं रहा है। जैसे कि आपका कोटा संभाग है, इस कोटा संभाग का नए जिलों के निर्माण में कोई योगदान नहीं है। मतलब इन कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ इन जिलों को टच भी नहीं किया गया, इनका कोई योगदान है, नए जिलों के निर्माण में इनका कोई योगदान नहीं रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन से जिलों से कौन सा बना है। तो सबसे पहला अपन बात करते हैं अनूपगढ़ की। कौन सा जिला बना अपना? अनूपगढ़ जो है वो गंगानगर को तोड़कर बनाया गया है। किसको तोड़ के बनाया गया है? गंगानगर जो जिला था, गंगानगर को डिवाइड करके कौन सा जिला बन गया? अनूपगढ़, ठीक है। एक जिला है। फिर आता है आपका सबसे बड़ा जो इसमें था जैसलमेर के बाद में आता है बाड़मेर। बाड़मेर को तोड़ के कौन सा जिला बनाया गया? बालोतरा। ये बाड़मेर के पास में कौन सा जिला आ गया? बालोतरा, ठीक है। इसके बाद में है ब्यावर। ब्यावर किसको तोड़ के बनाया गया है? अजमेर को। तो ये यहाँ पे आपका कौन सा जिला आ गया? ब्यावर के, अजमेर के पास में ब्यावर, दिख रहा है आपको, ठीक है। इसके बाद में है डिग। डिग बनाया गया है भरतपुर को तोड़कर। किसको तोड़ा गया है? भरतपुर को। इसी प्रकार से डीडवाना कुचामन बनाया गया है नागौर को तोड़कर। दोनों एक ही हैं ये, डीडवाना कुचामन। किसको तोड़ा गया है? नागौर को। इसी प्रकार से दूदू जयपुर को, गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर को। किसको तोड़ा गया है? सवाई माधोपुर। ये आपका गंगापुर सिटी है और ये आपका सवाई माधोपुर है, ठीक है। जयपुर और जयपुर ग्रामीण। जयपुर ग्रामीण किससे बना है? जयपुर से, ठीक है। इसी प्रकार से केकड़ी किसको तोड़ा गया है? अजमेर को। किससे बना है? अजमेर से। इसी प्रकार से जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण। इसी प्रकार से कोटपूतली बहरोड किसको तोड़ के बनाए गए हैं? जयपुर को। बहरोड अलवर का है और कोटपूतली जयपुर का है, मिला के ये जिला बना दिया गया। खेरतल तिजारा ये अलवर को तोड़ के बनाया गया है, ठीक है। नीम का थाना सिक्कर को तोड़ा गया है। फलोदी जोधपुर को तोड़ा गया है। सुलुम्बर उदयपुर को तोड़ा गया है। झालोर को तोड़ के सांचौर बनाया गया है और शाहपुरा भीलवाड़ा को तोड़ के बनाया। अलग अलग नहीं है, ये केकड़ी से ही बना है। डीडवाना और ये कुचामन क्या है? दो अलग उपखंड थे। तो डीडवाना वाले भी मांग कर रहे थे कि जिले का नाम हमारे नाम से हो, और कुचामन वाले मांग कर रहे थे कि जिले का नाम हमारे नाम से हो। तो दोनों को मिला के डीडवाना कुचामन कर दिया। इसी प्रकार से आप देखिए खेरतल तिजारा है, ये दो भी उपखंड है, लेकिन इन दोनों के नाम पे जिले का क्या नाम रखा गया है? खेरतल तिजारा। अब इसमें कुछ जैसे होती है ना, अपनी मुंबई की राजनीति, अपने भारत की राजनीतिक राजधानी दिल्ली है, जबकि आर्थिक राजधानी मुंबई है। समझ आ रही है? तो ये क्षेत्र दोनों अलग अलग हैं, लेकिन जिले का नाम इसके आधार पर रखा गया है, ठीक है। तो ये आपके 19 जिले हैं जिनका नया गठन किया गया। अब आप देखें एक बार इसमें कि मैं आपको हल्की सी इस भाषा में आपको बता देता हूँ, अब इनको समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। जैसे कि सबसे पहले अपने 19 जिले हैं, तो इनको याद रखने का तो पहला तो एक तो जयपुर हेरिटेज वाला जो क्षेत्र है, और दूसरा जयपुर ग्रामीण। दो जिले हो गए, ठीक है। इसके बाद में जोधपुर हेरिटेज और जोधपुर ग्रामीण। ठीक है।
ये 4 जिले आपको याद है, इनमें कोई दिक्कत है नहीं है। अब आती है अजमेर की बात। तो अजमेर से कितने जिले डिवाइड किए गए? 2 जिले। कौन कौन से? ब्यावर और केकड़ी। कोई दिक्कत है इसमें? 4 तो ये हो गए और 2 ये हो गए। अब बात करें जयपुर की, ये अजमेर का वाला हो गया। जयपुर से कितने किए गए हैं? एक तो दूदू किया गया है, कोटपुतली, बहरोड। कितने जिले हो गए? 4 और 4 8 जिले हो गए। इसके बाद अपन इस वाले संभाग की बात करें, भरतपुर वाला जो संभाग था, इसमें अलवर से बना अपना खेरतल तिजारा। कौन सा बना है? खेरतल तिजारा। किससे बना है ये? अलवर से अलग होके बना है। और इसके पास ही है भरतपुर। भरतपुर से कौन सा बना है? भरतपुर से बना है डिग। कौन सा जिला बना है? डिग। कितने हो गए? 10। 4 ये, 4 8 और 2 10। ठीक है। इसके बाद में सवाईमाधोपुर। सवाईमाधोपुर से अलग होकर कौन सा जिला बना है? इससे बना है गंगापुर सिटी। कौन सा जिला बन गया अपना? गंगापुर सिटी। ठीक है। इसके बाद करें अपन नीचे की ओर आते हैं तो आता है जिला भीलवाड़ा। भीलवाड़ा से कौन सा जिला बन गया? शाहपुरा। ठीक है। इसके बाद और नीचे आते हैं तो कौन सा जिला आता है? उदयपुर। भीलवाड़ा के नीचे कौन सा जिला है? उदयपुर। उदयपुर से कौन सा जिला बना है आपका? सलुम्बर। कौन सा जिला बन गया? सलुम्बर। इसके बाद अपन उदयपुर के जस्ट पास में सिरोही है और सिरोही के जस्ट पास में आपका झालोर। झालोर से कौन सा जिला बन गया आपका? सांचौर। ठीक है। और झालोर के जस्ट पास में है आपका बाड़मेर। बाड़मेर से कौन सा जिला बना है? बालोतरा। वेरी गुड। कौन सा जिला बन गया? बाड़मेर से बालोतरा। इसके बाद है जस्ट इसके पास में है जोधपुर। जोधपुर से कौन सा जिला बना है? फलोदी। समझ में आ गया क्या? इसके बाद अपन बात करें तो जोधपुर के जस्ट ऊपर है नागौर। नागौर में कौन सा बना है? डीडवाना, कुचामन। और इसके जस्ट ऊपर है सिक्कर। सिक्कर में कौन सा बना है? नीम का थाना। और लास्ट है इसके पास में गंगानगर, जिससे कौन सा जिला बना है? अनूपगढ़। समझ में आ गया क्या? अब आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। कितने जिले हो गए अपने? 19 जिले हैं। अब आपको इस टेबल को एक हल्की सी नज़र मारनी है और आपकी नज़र अपने आप ही कहाँ चली जाएगी? उस क्षेत्र पे चली जाएगी। अगर आपको नक्शा याद है तो जहाँ पर आपका उदयपुर है वहाँ पर आपकी नज़र चली जाएगी कि यार उदयपुर से कौन सा जिला बड़ा है? सलूमपुर। बाकी ये सारे क्षेत्र आपसे अनजाने नहीं हैं। ये सारे क्षेत्रों को लगभग आप जानते हो और मैं अभी इसको डिलीट करके एक बार आप इसे सनसनी नज़र से देख लो तो आप आसानी से बता सकते हो कि शाहपुरा जिला किससे तोड़कर बनाया गया है,
नीम का थाना किससे तोड़कर बनाया गया है? सुलुम्बर किससे तोड़कर बनाया गया? बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? आराम से बता सकते हो। तो पहले 4 जिले कौन से हैं? जयपुर हेरिटेज और जयपुर ग्रामीण, ठीक है। इसके बाद में जोधपुर हेरिटेज और जोधपुर ग्रामीण। इसी प्रकार से अजमेर से 2 जिले बने थे, ब्यावर और केकड़ी। केकड़ी जो है वो विशेष रूप से आप देखें कि केकड़ी के निर्माण में अजमेर का भी योगदान रहा है और टोंक का भी योगदान रहा है। दोनों जिलों का इसमें योगदान रहा है। जयपुर जिले से एक तो दूदू बना है और एक कठपुतली बहरोड बना। नागौर से डीडवाना कुचामन, गंगानगर से अनूपगढ़, सिक्कर में नीम का थाना, खेड़तल तिजारा, अलवर से डिग, भरतपुर से गंगापुर सिटी, स्वाईमाधोपुर से शाहपुरा, भीलवाड़ा से सुलुम्बर, उदयपुर से सांचौर, जालोर से बालोतरा, बाड़मेर से और फलोदी जोधपुर से। आपको एक बार नक्शे में इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दें। ये आपका गंगानगर जिला, ये जस्ट नीचे अनूपगढ़ है, ये बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा। इसके बाद में ये आपका सांचौर, ये नीचे देख के ध्यान से, क्योंकि अभी अपन आगे जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीमाएं करेंगे तो उसमें आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सांचौर कहाँ पे आ चुका है? नीचे। पहले आएगा प्रश्न पूछा जाता था गुजरात से कितने राज्यों की सीमाएं टच होती थी, तो पहले 5 की आती थी, अब 6 की टच होगी। इसके अंतर्गत ये ध्यान रखना आप, बाड़मेर, सांचौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इसमें पहले किसकी टच होती थी और अब किसकी टच नहीं हो रही है? पहले झालोर की टच होती थी और अब सांचौर की टच होती है। झालोर की जगह कौन आ जाएगा? सांचौर। तो प्रश्न ऐसे बनेंगे आपके कि गुजरात की अंतर्राज्यीय सीमा के साथ पहले कौन सा जिला लगता था और वर्तमान में कौन सा जिला लगता है, इसका क्रम पहचानिए। समझ आ रही है? तो पहले कौन सा था? झालोर, और वर्तमान में सांचौर। ये पूछा जा सकता है कि पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले थे, वर्तमान में कितने जिले? पहले कितने थे? 4, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अभी कितने हैं? 5। एक कौन सा नया जुड़ गया? अनूपगढ़। समझा नहीं? तो इसी प्रकार से ये सभी जो हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा है चाहे अंतर्राज्यीय सीमा है, इस पर स्थित जिलों की संख्या में परिवर्तन हो गया। ये आप ध्यान रखें। हालांकि इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। किसमें? लंबाई में। 1070 किलोमीटर अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो सीमा तो क्या है? वही है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। परिवर्तन हुआ है तो जो जिलों की संख्या है और जो जिलों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को जो टच करने वाली लाइन है उसमें परिवर्तन हुआ है। समझ आ रहा है? जैसे कि बाड़मेर की जितनी है उतनी रहेगी, जैसलमेर की जितनी थी उतनी रहेगी, गंगानगर की 210 थी तो अब क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी। अनूपगढ़ की बढ़ जाएगी। बीकानेर की है तो बीकानेर की और ज़्यादा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो अंतर्राज्यीय लंबाई जो है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो लंबाई है वो वास्तविक रूप में एक रहेगी, लेकिन जिले जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितनी लंबाई में टच कर रहे थे वो लंबाई चौड़ाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। उसमें परिवर्तन आ जाएगा। वो सारी चीज़ें आपके इसमें दी हुई है, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सारी चीज़ें एटीजीट बताते जाएगी कौन सा जिला किससे कितनी सीमा लग रही है। तो मेन तो आपको ये जो जिले हैं वो याद होने चाहिए। तो ये बात कर रहे थे सांचौर, ये झालोर, ये आपका सिरोही, ये आपका उदयपुर, और आप बीच में देखें प्रतापगढ़ और उदयपुर के बीच में फंसा हुआ है सुलुम्बर। दिख रहा है क्या? ये जो डॉट्स रूप में है ये है आपका सुलुम्बर जिला। इसके बाद डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, ये आपका भीलवाड़ा, और ये बीच में फंसा हुआ है शाहपुरा। दिख रहा है क्या? ये है, ये वाला जो जिला है ये फंसा हुआ है शाहपुरा। पहले ये पूरा चौकोर था और अब क्या हो गया? ये इस तरीके से बन गया। ठीक है, ये इसके बाद में बूंदी में किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं हुआ।
इसी प्रकार डूंगरपुर, बूंदी, कोटा, बारा और झालावाड़ एज इट इज स्थिति में है। सवाई माधोपुर का ये जो क्षेत्र पहले यहाँ पसा हुआ था उसको तोड़कर क्या बना दिया, गंगापुर सिटी। ठीक है, ये करौली, ये धौलपुर, भरतपुर और ये बना दिया डिग। समझ आ रही है? पहले जो आप पढ़ते थे कि सामान्य रूप से उत्तर प्रदेश के साथ कौन से दो जिलों की सीमा लगती थी, या अपन बात करें कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ कौन सा जिला दो सीमाओं टच कर रहा था, तो पहले आता था भरतपुर, जो उत्तर प्रदेश की सीमा को भी टच कर रहा था और हरियाणा की सीमा को भी टच कर रहा था। लेकिन अब कौन सा जिला आएगा, डिग, जो उत्तर प्रदेश की सीमा को भी टच करेगा और हरियाणा की सीमा को भी टच करेगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में ये यहाँ पर फंसा हुआ है खेरतल तिजारा, ऊपर दिख रहा है, ये जो गुलाबी कलर में ये खेरतल तिजारा, ये आपका अलवर, ये दौसा, ये जयपुर, ये इसके अंतर्गत ये वाला जो क्षेत्र है ये है जयपुर ग्रामीण, इसके अंदर ही है। और ये आपका हो गया कोटपुतली, बहरोड, ये आपका नीम का थाना, सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर और अनूपगढ़। ये अपने 50 जिलों की व्यवस्था है। समझ आ रही है? अब आपको थोड़ा सा अपन देखते हैं कि इसकी संभागीय व्यवस्था किस प्रकार से चेंज हुई है। अब आप देखें कि संभागीय व्यवस्था में कोई विशेष चेंजेस नहीं आएंगे। आपको जिले याद हो गए तो आप इसको आसानी से याद कर लोगे। जैसे कोटा संभाग है, याद है आपको, कोटा में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं, तो कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। अब पहली चीज तो 3 नए संभाग बने हैं। एक बना है आपका पाली, दूसरा सीकर और तीसरा है बांसवाड़ा। ठीक है, अब इनको आप देख लें कि पहली चीज देखें बांसवाड़ा। ये बांसवाड़ा पहले संभाग किसमें था, बांसवाड़ा कौन से संभाग में था पहले, उदयपुर में। ये नीचे वाला पार्ट है बांसवाड़ा, नीचे ये, तो बांसवाड़ा पहले किसमें था, उदयपुर में। और अब बांसवाड़ा में कौन से 3 नए जिले जोड़ दिए, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। ये 3 जो नीले नीचे हैं जिले, इन तीनों को किसमें जोड़ दिया है, एक नया संभाग बना के डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। ठीक है, इसके बाद है सीकर। सीकर पहले किसमें था, सीकर पहले था जयपुर में। जयपुर में देखा ना अपने, जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू, ये 5 जिले इसमें आ रहे थे। तो अब नया संभाग कौन सा बना दिया, सीकर, जो शेखावाटी के नाम से जाना जाता है। सीकर, झुंझुनू, चूरू को अपन शेखावाटी क्षेत्र बोलते हैं। तो शेखावाटी क्षेत्र के रूप में सीकर को क्या बना दिया गया, एक नया जिला बना दिया। तो सीकर में कौन से जिले आएंगे आप बता सकते हैं, शेखावाटी क्षेत्र में कौन से जिले आते हैं? सीकर, झुंझुनू, चूरू, ये जिले आते हैं। शेखावाटी क्षेत्र किसे कहते हैं अपन, चूरू, सीकर और झुंझुनू को। इसमें एक नया जुड़ा जिला बना है सीकर से, कौन सा जिला बना है, नीम का थाना। तो ये किस में जुड़ जाएगा, सीकर में। तो सीकर के जो संभाग उसमें कितने जिले आ जाएंगे आपके, 4 जिले, सीकर, झुंझुनू, चूरू और नीम का थाना। कोई कंफ्यूजन है इसमें, सीधी सी बात है। नेक्स्ट है पाली जिला। पाली जिला पहले किससे टच होता था, जोधपुर से। पाली किस में आता था पहले, जोधपुर में। अब पाली नाम से नया जो गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है अपना, लूणी नदी का ये प्रवाह क्षेत्र होता है, तो इसको अलग क्षेत्र बना के पाली, झालोर, सिरोही और जालोर से जिला कौन सा बना, एक सांचौर, वो चारों किस में डाल दिए अपन ने, पाली में। तो ये आपका पाली जिला, पाली, झालोर, सिरोही और सांचौर। समझ में आ गया? ये आपके 3 जिलों की नई व्यवस्था की है। बाकी पहले 7 संभाग थे, तो 7 संभाग में पहले अपन बात करें बीकानेर की। तो बीकानेर में पहले कौन से जिले आते थे, बीकानेर में आते थे बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। ठीक है, चूरू किस में चला गया अब,
शेखावाटी में या सीकर संभाग में चला गया। तो अब गंगानगर से नया जिला कौन सा बना, अनूपगढ़, तो वो इसमें शामिल कर दिया गया। तो आप देखें कि ये आपका बीकानेर संभाग, तो बीकानेर में बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़। समझ में आ गया क्या? मतलब कन्फ्यूजन नहीं होना है, शांति से हल्का सा आपको इसको सोचना है, आप आराम से इसको बार जान लेंगे। अब आता है जयपुर जिला। जयपुर संभाग की अपन बात करें तो जयपुर में पहले आपका जयपुर, सीकर, झुंझुनू, दौसा और अलवर आते थे। ठीक है, तो इसमें सीकर और झुंझुनू दोनों कट गए, कितने बचे, 3। अब आप देखें कि अभी जयपुर में रिसेंटली 4 जिले बने। जयपुर से कितने बने हैं, 4। जयपुर, जयपुर ग्रामीण, खेरतल, तिजारा और अलवर, बहरोड और दूदू, कितने जिले हो गए, 4। तो 4 तो सीधे सीधे इसमें शामिल होंगे। जयपुर, जयपुर ग्रामीण, 2 तो याद है आपको पक्का, तीसरा दूदू, चौथा कोटपुतली, बहरोड, 4 जिले हैं। इसके बाद में दौसा, ये इसमें मिलेगा सीधा सा, अलवर, और अलवर से कौन सा जिला बना आपका, खेरतल, तिजारा। तो 7 जिले किस में आएंगे आपके, जयपुर संभाग में। समझ में आएंगे, कोई कंफ्यूजन है? 4 जिले तो आपको सीधे से जयपुर के याद करने हैं, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दूदू, कोटपुतली, बहरोड। इसके बाद में दौसा, अलवर, और अलवर से नया जिला बना खेरतल, तिजारा, किस में आ जाएंगे आपके, जयपुर में। जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दूदू, कोटपुतली, बहरोड, दौसा, खेरतल, अलवर और खेरतल, तिजारा और अलवर, कितने जिले जुड़ गए इसमें, 7 जिले। ठीक है, इसके बाद सीकर संभाग का मैंने बता ही दिया, सीकर, झुंझुनू, चूरू और नीमका थाना। इसके बाद बीकानेर संभाग आपको बता दिया, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़। अब आता है अजमेर संभाग। अब अजमेर संभाग की बात करें तो इसमें पहले 4 जिले आते थे। कौन कौन से आते थे, भीलवाड़ा, अजमेर, नागौर, टोंक और भीलवाड़ा, ये 4 जिले इसमें आते थे। तो 3 जिले तो एज इट इज रहेंगे, अजमेर, भीलवाड़ा और नागौर। अब बात करें अजमेर से 2 जिले बने, केकड़ी और ब्यावर। लेकिन ध्यान ये रखने वाली चीज है कि भीलवाड़ा को इससे कट किया गया, किससे हो, अजमेर से, और इसके स्थान पर जो भीलवाड़ा से नया जिला बना है, कौन सा, शाहपुरा, उसको इसमें कनेक्ट किया गया। तो अजमेर के 3 जिले, अजमेर, केकड़ी, ब्यावर। ठीक है, फिर नागौर के 2 जिले, नागौर, डीडवाना, कुचामन। ठीक है, और एक आ गया आपका शाहपुरा और टोंक, कितने जिले हो गए, 7। 3 जिले तो अजमेर के, अजमेर, केकड़ी और ब्यावर। नागौर के 2 जिले, नागौर और डीडवाना, कुचामन। इसके अलावा भीलवाड़ा का शाहपुरा और टोंक, कितने जिले हो गए, 7 जिले। तो ये अजमेर में, अजमेर आ गया आपका, ब्यावर, केकड़ी, टोंक, नागौर, डीडवाना, कुचामन और शाहपुरा। ठीक है, इसके बाद है भरतपुर संभाग। अब भरतपुर संभाग में आप देखें पहले आते थे 4 जिले, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर। ठीक है, अब इनसे 2 नए जिले बने, कौन कौन से बने, भरतपुर से तो डिग और सवाईमाधोपुर से गंगापुर सिटी। इन दोनों को इसमें जोड़ दिया तो कितने जिले हो गए, 6 जिले। तो भरतपुर में कितने जिले आएंगे आपके, 6। भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाईमाधोपुर, तो 4 तो एजिटिज हैं, और 2 और जोड़ दिए, डिग और गंगापुर सिटी। कितने जिले हो गए आपके, 6 जिले, किसमें, भरतपुर संभाग में। इसके बाद है कोटा संभाग। कोटा संभाग तो एजिटिज, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। जो पहले था, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपके कि ऐसा कौन सा संभाग है जिसमें नवगठित संभागीय व्यवस्था में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया। कौन सा संभाग है वो, कोटा संभाग, जिसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया। ठीक है, इसके बाद आपका जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग में मैंने आपको बताए थे पहले 6 जिले आते थे, कौन कौन से हैं, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही और पाली।
6 जिले आते थे। अब पाली संभाग जैसे ही अलग करा तो 4 जिले इसके अलग हो गए। कौन कौन से? झालोर, पाली, झालोर, सिरोही और सांचौर। ये पाली अलग बढ़ रहा है। तो बाकी कितने बचे? बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर। ठीक है, अब जोधपुर से बनाया फलोदी और बाड़मेर से बनाया बालोतरा। तो कुल कितने जिले हो गए? 5। तो 5 किस में आ जाएंगे? आपके जोधपुर संभाग में। जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण 2 वो भी आ जाएंगे आपके। तो जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण 2 तो ये, फिर इससे जोधपुर से बना है फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा। ठीक है, तो ये कुल कितने जिले हो जाएंगे आपके? 6 जिले। जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण, और जोधपुर से एक नया जिला बना फलोदी। तो 3 तो ये, बाड़मेर और बालोतरा 5 और एक जैसलमेर। कुल कितने जिले हो गए? 6। पाली का आपको मैंने बता ही दिया, पाली, झालोर, सांचौर और सिरोही। इसके बाद उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग की अपन बात करें तो उदयपुर संभाग में पहले 6 जिले आते थे। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और राजसमंद। कितने जिले आते थे? 6। अब इसमें क्या हुआ है कि भीलवाड़ा जो जिला है उसको इसमें शामिल किया गया है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ को अलग किया गया। बांसवाड़ा नाम से अलग संभाग बनाया, तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ को तो क्या कर दिया उन्होंने? अलग कर दिया। और शाह जो भीलवाड़ा जिला था उसको कनेक्ट कर लिया। तो उदयपुर हो गया। उदयपुर से एक नया जिला बना है, कौन सा? सुलुम्बर जिला। तो 2 तो ये हो गए, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा। कुल कितने जिले हो गए? 5 जिले जो हैं वो उदयपुर संभाग, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद और सुलुम्बर, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में है। ठीक है, बांसवाड़ा में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। उदयपुर में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा इसमें नया जिला शामिल किया गया है। राजसमंद, ये 3 तो इसमें पहले थे। भीलवाड़ा नया जिला जुड़ा है और सुलुम्बर उदयपुर से नया जिला जुड़ा है। तो ये उदयपुर संभाग हो गया। और बांसवाड़ा में आपका डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। ठीक है, ये 3 जिले इसमें और जोड़ दिए। तो ये है आपकी संभागीय व्यवस्था। समझ में आई क्या? देखो, कोई भी व्यक्ति आपको मतलब एज इट इज सारी चीज़ें जैसे कि है वैसे वैसे आपको मतलब न तो समझा सकता है न कुछ कर सकता है। प्रयास आपको ही करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आपको बता सकता हूँ, अच्छे से जो चीज़ समझ नहीं आ रही उसे समझा सकता हूँ, लेकिन याद तो आपको ही करना पड़ेगा। और आप इनको रटने के बजाय समझने की कोशिश करें तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और कंपैरिजन करते हुए करेंगे आप, तो मैं कहता हूँ कि जिस तरीके से रट के आप 5 क्वेश्चन के जवाब दे सकते हैं, तो कंपैरिजन करके आप पढ़ाई करते हैं तो आप 20 क्वेश्चन के जवाब देने में आसानी रहेगी। आप आराम से 20 क्वेश्चन के क्या दे सकते हो? जवाब दे सकते हो। अब जैसे कि कई सारे क्वेश्चन बन गए इसमें, आगे अपन बात करेंगे एक एक जिले के बारे में कि कौन सा जिला, सारी पीडीएफ बनाई हुई है कि कौन सा जिला किस जिले से कटकर बना है, कौन से उसमें महत्वपूर्ण क्षेत्र है या कौन सी गतिविधियां हैं, वो आप पढ़ लेना। अपन ज़्यादा इस पर जोर नहीं देंगे, लेकिन कौन से जिले से कट के बना है, कौन सा बड़ा जिला है, कौन सा छोटा जिला है, कौन सा बड़ा संभाग है, कौन सा छोटा संभाग है, कब ये व्यवस्था लागू की गई है, ये सारी चीज़ देखते हैं। तो ये पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी, तो आप इसको देख लेना कि पुरानी संभागीय व्यवस्था क्या थी और नई संभागीय व्यवस्था क्या है। ठीक है, तो अपन देख लेंगे। अब आगे चले। हाँ, जैसे बहरोड है वो अलवर में था, कोटपुतली वो जयपुर का था, अलवर में। हाँ, और कोटपुतली जयपुर में था, तो दोनों को कनेक्ट करके नया जिला बना। उपखंड दोनों थे, अलग अलग थे, तो दोनों को जोड़ के अलग कर दिया। जैसे कि केकड़ी है, तो केकड़ी में कुछ पार्ट टोंक का लिया गया है और कुछ पार्ट अजमेर का लिया गया है। ठीक है, तो दोनों को जोड़ के क्या बना दिया है? केकड़ी जिला बनाया है।
ठीक है। इसी प्रकार से जोधपुर का कुछ पार्ट जैसे ब्यावर जिला बनाया गया है, तो कुछ जिला इसका पाली का लिया गया है। जैसे जेतारण जो उपखंड है वो पाली से आया है, किसमें, ब्यावर में। समझ आ रही है। तो ये कोई कोई जिला है जैसे सुलुम्बर है वो उदयपुर से, पर्टिकुलर उदयपुर से बना है। जैसे अनूपगढ़ है वो गंगानगर से बना है पर्टिकुलर। लेकिन कुछ जिले हैं जो एक या दो जिलों के सम्मिलित प्रभाव से बने। जैसे डीडवाना कुचामन है तो ये पर्टिकुलर नागौर का ही पार्ट था। दोनों उपखंड थे नागौर के, डीडवाना अलग था और कुचामन अलग था, तो दोनों को क्या बना दिया, जिला बना दिया। जैसे दूदू है तो मतलब वास्तविकता में ये कहें कि ये तो राजनीतिक एक प्रभाव था जिसकी वजह से ये जिलों की व्यवस्था हुई है। वास्तविकता में दूदू को आप देखें तो केवल एक पुलिया के सहारे सिमट जाता है। देखा कभी जयपुर गए हैं क्या आप, देखना इस पुलिया पे जैसे अपन चढ़ना स्टार्ट करते हैं और जब उतरते हैं तब तक दूदू खत्म हो जाता है ना। अब आप देखें कि ये ऐसा जिला है जो पहले केवल ग्राम पंचायत था। क्या था, ग्राम पंचायत था। फिर इसको आनन फानन में नगर पालिका घोषित किया गया और नगर पालिका से इसको सीधा जिला बनाया गया, जबकि वास्तविकता में ये उपखंड भी नहीं बना अभी तक। व्यवस्थाएं अपनी अपनी हैं, देखो इसमें अपन कुछ नहीं कह सकते कि किस आधार पे ये मांग होती है, किस आधार पे ये जिले गठित किए जाते हैं। वो अपनी अपनी व्यवस्थाएं, देखो राजनीतिक अपना क्षेत्र होता है, प्रभाव होता है लोगों की। ये रहता है कि जैसे जिला नज़दीक होने से क्या है कि कोई भी काम रहता है तो अपने को जिले से संबंधित काम रहता है तो बार बार भागदौड़ नहीं करनी पड़ती है। जैसे कि पहले अराई तहसील नहीं थी तो कोर्ट से संबंधित जितने भी अराई बेल्ट के जितने भी काम थे सारे कहाँ होते थे, किशनगढ़ होते थे। जन कोर्ट में केस लड़ना हो या थाने से संबंधित हो, चाहे कोई भी बड़ा से बड़ा काम हो, सारे वहाँ के लोगों का आना पड़ता था, किशनगढ़ आना पड़ता था। तो अब क्या हुआ है कि जैसे लोगों ने मांग की कि साहब अराई को भी उप तहसील घोषित कर दिया जाए तो वहाँ की वहीं काम हो जाए, तो अराई को क्या घोषित कर दिया, तहसील घोषित कर दिया। तो अब जितने भी काम हैं तहसीलदार वहाँ बैठने लग गया, तो जितने भी छोटे मोटे काम है सारे वो का वही सल्टा देता है। तो ये व्यवस्थाएं होती है। तो इस अकॉर्डिंग कुछ राजनीतिक प्रभुत्व भी होता है। अब इससे क्या है कि हर चीज़ में पद बढ़ते हैं। नया जिला बना है, पहले 33 कलेक्टर बैठते थे, अब 50 कलेक्टर बैठेंगे। अब उपखंड जो हैं पहले छोटे छोटे थे, अब आप उपखंड भी देखो कितने बढ़ गए होंगे। अब इसके अकॉर्डिंग एक जिला सचिवालय अपन खोलते हैं तो कम से कम 100 आदमियों की उसमें ज़रूरत पड़ती है, तो अपने आप ही पोस्टें क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी हर क्षेत्र में। अब जिला बना है तो उसके अकॉर्डिंग कॉलेजेस भी बनाने पड़ेंगे आपको, उसके स्कूलीज भी बनाने पड़ेंगे। बॉयज़ स्कूल अलग बनाना पड़ेगा, गर्ल्स स्कूल अलग बनाना पड़ेगा, बॉयज़ कॉलेज अलग बनाना पड़ेगा, गर्ल्स कॉलेज अलग बनाना पड़ेगा, को एजुकेशन अलग बनाना पड़ेगा। तो आप सोचो कितना विस्तार चाहिए उसके लिए। और इसी से क्या होता है, विकास होता है। आज आप दूदू में देखो, अभी ज़मीनों के भाव कुछ समय पहले 8-10 हज़ार रुपये गज थे और आज सीधे 30-40 हज़ार पहुँच गए वहाँ पे। क्यों पहुंच गए? क्योंकि वहाँ पता है लोगों को कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर बननी है तो दाम तो अपने आप ही क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो लोगों ने अपने लिए क्या कर ली, ज़मीनें खरीद के रख ली। अब जब रीसेल करेंगे तो उनका मुनाफा कमाएंगे वो। ये सारी व्यवस्थाएं होती है, ये राजनीतिक रूप से होती है, इसका अपना विशेष कोई लेना देना नहीं होता और अपन वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते हैं उनकी चीज़ों तक। अपना वो राजनीतिक मसले हैं, अपन उस पर बात भी नहीं कर सकते हैं। बाकी आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो वो बात बताएं कि ये क्या स्थिति है। बाकी आगे PDF में सारी चीज़ें आपको बता देते हैं कि किस तरीके से क्या व्यवस्था हुई है। अब देखो राजस्थान में नवीन जिलों की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था किस प्रकार से अमल में लाई गई है, किस प्रकार से विचार आया है और किस प्रकार से इसको अमल में लाया गया है। तो सर्वप्रथम 2022-23 की जो बजट घोषणा थी, कौन सी, 22-23 की जो बजट घोषणा थी, उस 22-23 की बजट घोषणा में 21 मार्च 2022 को राम लुभाया कमेटी, ये राम लुभाया एक सीनियर IAS ऑफिसर्स हैं सेवानिवृत्त, उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी गठित की गई थी। कब? 21 मार्च 2022 को। 2022-23 का जो बजट पारित हुआ था उस बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नए जिलों की क्या की थी, घोषणा की थी कि मेरी सरकार आती है तो इस सेशन में मैं नए जिलों का क्या करूंगा,
निर्माण करूंगा। क्योंकि कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहां पर नवीन जिलों की मांग काफ़ी लंबे समय से चली आ रही, जैसे कि ब्यावर जो है क्षेत्र है वो काफ़ी 15-20 सालों से अपने क्षेत्र को क्या बनाना चाह रहा था, जिला बनाना चाहता, वो काफ़ी लंबे समय से मांग कर रहा था। इसी प्रकार से बहुत से ऐसे क्षेत्र थे जो इसकी लगातार क्या कर रहे थे, मांग कर रहे थे। तो उनके आधार पर 21 मार्च 2022 को रामलुभाया जो सीनियर IAS ऑफिसर थे, इनकी अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया कि आप निर्णय कीजिए, आप निरीक्षण कीजिए, आप सर्वे करिए कि वास्तविकता में नए जिलों की आवश्यकता है या नहीं है। आवश्यकता है तो कितने जिलों की आवश्यकता है, कौन से क्षेत्र को तोड़कर अपन अलग जिला बना सकते हैं। तो इन्होंने इस कमेटी का गठन किया और बजट 2023 पर चर्चा के दौरान 17 मार्च 2023 को रामलुभाया कमेटी ने अपनी क्या दे दी, रिपोर्ट दे दी थी। 2023-24 के बजट में रिपोर्ट कब दी है, 17 मार्च 2023 को। कितना साल लगा है, पूरा 1 साल लगा है। उस पर पूरा रिसर्च किया गया, सर्वे किया गया है, उस पर पूरी लोगों की राय ली गई है। उसके बाद में 17 मार्च 2023 को रामलुभाया कमेटी की अनुशंसा पर 19 जिले और 3 नए संभागों की क्या की गई, घोषणा की गई कि 19 नए जिले बना देने चाहिए और 3 संभाग बना दिए जाने चाहिए। पहले आपको पता हो तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम किया था इनको, जैसे जयपुर को उत्तर दक्षिण और जोधपुर को पूर्व पश्चिम में विभाजित किया गया था। लेकिन बाद में इसका विरोध हुआ और विरोध होने के बाद में जो जयपुर का हेरिटेज जो क्षेत्र है, मतलब जयपुर जो शहर है उसको एक अलग जिला बनाया गया है और जो ग्रामीण क्षेत्र है उसको एक अलग जिला बनाया गया। जोधपुर में भी सेम कंडीशन, उसमें भी पूर्व पश्चिम को घोषित किया गया था, जैसे जोधपुर पूर्व और जोधपुर पश्चिम, तो उसको भी चेंज करके फिर जोधपुर का हेरिटेज वाला जो क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र है, उसको जिला अलग बनाया गया और जो बाहरी क्षेत्र था उसको अलग जिला बनाया गया था। ठीक है, तो ये कब हुई, 17 मार्च 2023 को रामलुभाया कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी थी और उसके बाद में नए जिलों की ये घोषणा की गई। इन नवीन जिलों के गठन में इस रिपोर्ट में बताया गया कि 18 जो पूर्व जिले हैं वो इस पुनर्गठन से क्या होंगे, प्रभावित होंगे और 15 जिलों पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह आपको बताएंगे आगे कि कौन से जिले प्रभावित हुए हैं और कौन से जिले प्रभावित नहीं हुए हैं। क्या जयपुर ही है? नहीं, वो जो सिटी वाला जो है वो है जयपुर, हेरिटेज वाला जो है वो राजधानी है, जयपुर ग्रामीण नहीं है। ठीक है, अब जैसे ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, इस रिपोर्ट में आगे चलकर ये बताया गया ठीक है। और जैसे ये नए जिलों की घोषणा की गई उसके बाद में 7 अगस्त को, किस समय, 7 अगस्त 2023 को इन जिलों की वास्तविक क्या कर दी गई, घोषणा कर दी गई और उनकी सीमा निर्धारित कर दी गई थी। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि नए जिलों के गठन को अंतिम मोहर कब लगाई गई थी, तो कितनी तारीख को लगाई गई है, वो 7 अगस्त 2023 को वो मोहर लगी थी। और इसके आधार पर राजस्थान में 33 की जगह कितने जिले हो गए, 50 जिले, और 7 संभाग की जगह कितने जिले संभाग हो गए, 10 संभाग हो गए। और राजस्थान जिलों की संख्या की दृष्टि से अपन देखें तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा जिलों की संख्या रखने वाला राज्य माना जाता है। उत्तर प्रदेश में लगभग 75 जिले हैं। कितने जिले हैं, 75 जिले हैं, जबकि एमपी में लगभग 53 जिले हैं। और उसके बाद में राजस्थान कितने जिलों के साथ, 50 जिलों के बाद राजस्थान भारत में तीसरा स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या इसलिए ज़्यादा है, क्षेत्रफल में वो अपने से बहुत पीछे है। कौन, यूपी। उत्तर प्रदेश अपने से बहुत पीछे है, लेकिन जनसंख्या के मामले में वो अपने से बहुत ज़्यादा आगे है।
2011 की अपन बात करें तो वहां पर लगभग 20 करोड़ जनसंख्या है। कितनी जनसंख्या है? 20 करोड़ लगभग जनसंख्या है, जबकि राजस्थान की जो जनसंख्या है वह 6 करोड़ 85 लाख है। कितनी जनसंख्या है? 6 करोड़ 85 लाख। तो आप सोचें कि अपने से कितनी जनसंख्या ज्यादा रख रहा है, वो 3 गुना जनसंख्या ज्यादा रखता है। तो इस आधार पे वहां पे जनसंख्या के आधार पर जिलों को क्या कर दिया गया है? कई क्षेत्रों में विभाजित किया गया। तो उत्तर प्रदेश 75 जिलों के साथ में पहला नंबर, एमपी दूसरा नंबर और राजस्थान तीसरा नंबर रखता है। ठीक है, अब देखें कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले श्री गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। कितनी संख्या हो गई है? 5। पहले कितनी थी? 4। कौन कौन से? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, 4 जिले थे। अभी भी सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखने वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। 2 जिलों की सीमा में परिवर्तन हुआ है, गंगानगर की सीमा में और बीकानेर की सीमा में। ठीक है, क्योंकि इन दोनों से तोड़कर ही किसको बनाया गया है? अनूपगढ़ को बनाया गया है। तो वास्तविकता में दोनों की सीमा में क्या होगा? परिवर्तन होगा। तो अभी भी सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखने वाला जिला कौन सा है? अपना जैसलमेर जिला 464 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ ये सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखता है। 4 अगस्त 2023 को मंत्रिमंडल की बैठक में अनुशंसा 5 अगस्त 2023 को अधिसूचना जारी की गई थी। मतलब 4 अगस्त को मंत्रिमंडल ने क्या ली थी? इसकी बैठक ली कि क्या वास्तविकता में नए जिलों को मोहर लगा देनी चाहिए। तो मंत्रिमंडल की बैठक में अनुशंसा की गई और 5 अगस्त को क्या कर दिया? इसका अधिसूचना जारी कर दी और 7 अगस्त को विधि विधान से नए जिलों की क्या हो गई? स्थापना हो गई थी। और अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जो जिले हैं, नवीन स्थिति 7 अगस्त 2023 के आधार पर ये नवीन स्थिति अपनी बनती है। कि राजस्थान के अंतर्राज्यीय सीमा पर कौन कौन से जिले हैं वो मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि मध्य प्रदेश अपनी सीमा से टच होता है। सबसे ऊपर में कौन सा जिला टच होता है? पंजाब, दूसरा हरियाणा, तीसरा यूपी, चौथा मध्य प्रदेश और चौथा 5वां गुजरात। ये 5 राज्य जो हैं वो अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमा को क्या है? टच करते हैं। सॉरी, अंतर्राज्यीय सीमा को टच करते हैं, जिसमें पंजाब जो है वो 89 किलोमीटर की सीमा के साथ राजस्थान के 2 जिलों को छूता है। कौन कौन से जिले? गंगानगर और हनुमानगढ़। पहले भी इन्हीं जिलों को छूता था और वर्तमान में भी इन्हीं जिलों को छूता है, क्योंकि इस ऊपर वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा में इस तरफ कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। क्योंकि जो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, इसके बाद में है झुंझुनू। झुंझुनू के नीचे था सिक्कर। सिक्कर को तोड़कर क्या बनाया अपन ने? नीम का थान। तो वो क्या है? नीचे ही है। ठीक है, लेकिन वो टच हो रखा है किसके? अब हरियाणा की जो सीमा आएगी ना, पहले सिक्कर इसको टच करता था, लेकिन अब सिक्कर इसको टच नहीं करता। टच कौन करेगा इसको? नीम का थाना। तो वो अपन आगे देख लेंगे एक बार। पंजाब के बाद आता है हरियाणा। हरियाणा कितनी सीमा लगाता अपने साथ? 1262 किलोमीटर। ये आपका, ये यहाँ से लगभग हरियाणा स्टार्ट होता है। ये यहाँ से, ये जो सीमा आप देख रहे हो ना, ये यहाँ तक लगभग ये हरियाणा की सीमा है। समझ में आ रही क्या? अब इसमें पहले जो जिले लगते थे आपके, वो लगते थे हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर। ये जिले किससे टच होते थे? अपने हरियाणा की सीमा को टच करते थे। लेकिन अब आप देखें, कि एक तो नीम का थाना बन गया, ठीक है, इसके अलावा बहरोड कोतपुतली वो टच करेगा, लेकिन जयपुर टच नहीं करेगा अब, और खेरतल तिजारा। ठीक है, तो अब आप देखें कि अब 6 जिलों की सीमा टच हो रही है। पहला हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू। ये 3 जिले तो पहले भी टच करते थे, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू।
चौथा जिला इसकी सिक्कर टच करता था, उसके स्थान पर कौन सा जिला आ गया? नीम का थाना। कोटपूतली बहरोड जो पहले कौन टच करता था? जयपुर। तो जयपुर के स्थान पर कौन सा जिला आ गया? कोटपूतली बहरोड। खेरतल, तिजारा, अलवर और डिग। कितने जिले हो गए? लगभग 8 जिले हो गए। कितने जिले हैं? 8 जिले हैं। यहाँ पे थोड़ा हल्का सा मिस प्रिंट हो गया शायद, ये 8 जिले हैं जो किसको टच करते हैं? हरियाणा की सीमा को। एक बार आप थोड़ा देख लें। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, ये आपका नीम का थाना। पहले ये सिक्कर था पूरा, तो ये सिक्कर को आधा तोड़ के अपन ने क्या बना दिया? नीम का थाना। तो नीम का थाना टच कर रहा है। ये जयपुर वाला जो पार्ट था ये इसको टच कर रहा था पहले हरियाणा को, लेकिन अब कौन कर रहा है? कोटपूतली बहरोड। और ये अलवर वाला पार्ट था जो अब खेरतल तिजारा अपन ने अलग बना दिया, लेकिन अलवर का हल्का सा हिस्सा यहाँ पे टच कर रहा है इसको, ठीक है। और ये यहाँ पे डिग है। तो अब डिग जो है, मैंने आपको उसमें बताया था, पहले भरतपुर जो था वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करता था, लेकिन अब कौन टच करेगा? डिग हरियाणा को भी टच करेगा और उत्तर प्रदेश की सीमा को भी टच करेगा। तो इस प्रकार से कुल कितने जिले? 8 जिले जो हैं वो हरियाणा की सीमा को टच करेंगे। हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू याद है। इसके अलावा नीम का थाना, कोटपूतली बहरोड, खेरतल तिजारा, अलवर और डिग, ये जो जिले हैं वो किसकी सीमा को टच करेंगे? हरियाणा की सीमा को टच करेंगे। और कुल कितनी लंबाई है इसकी? 1262 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद में आता है आपका यूपी। यूपी जो है वो अब 3 जिलों को टच करेगा। पहले कितने को करता था? 2 जिलों को, भरतपुर और धौलपुर को। कितनों करता था? भरतपुर और धौलपुर को। लेकिन अब भरतपुर से अपन एक नया जिला बनाया, कौन सा? डिग। तो डिग को भी टच करेगा, भरतपुर को भी और धौलपुर को भी। तो कितने जिले हो गए? डिग, भरतपुर और धौलपुर। इसके बाद आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सर्वाधिक सीमा लगाता है किसके साथ में? राजस्थान के साथ सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा बनाता है, लगभग 1600 किलोमीटर के साथ में। और इसकी जो मध्य प्रदेश है वो कितने जिलों को टच करता है? 10 जिलों को टच करता है। पहले भी ये 10 जिलों को टच करता था और वर्तमान में भी 10 जिलों को टच कर रहा है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। पहले ये धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, आप ऊपर से देखें एक बार, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, ठीक है। उसके बाद में आता है कोटा, फिर आता है बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ठीक है। ये जो जिले हैं ये किसको टच करते थे? मध्य प्रदेश को। तो आपका धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ये आप सीक्वेंस से देखें। इसमें धौलपुर दिख रहा है, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। कितने जिले हो गए आपके? 10 जिले हैं जो किसकी सीमा को टच करते हैं? एमपी की सीमा को या मध्य प्रदेश की सीमा को टच करते हैं। अब आता है गुजरात, जो 1022 किलोमीटर की लंबी सीमा रेखा रखता है और 6 जिलों के साथ ये सीमा टच करता है। वो आप बता सकते हो। पहला तो बाड़मेर, बाड़मेर के जस्ट नीचे सांचौर, सांचौर के बाद सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ये आपका बाड़मेर, ये लगभग यहाँ पर टच करता है। तो हल्का सा हिस्सा बाड़मेर का इसमें आता है। बाड़मेर, सांचौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये यहाँ पर है। तो अपने 4 जिले हैं जो 2 जिलों की सीमा को टच करते हैं। एक तो कौन सा आ गया आपका? हनुमानगढ़,
हनुमानगढ़ किस किस की सीमा टच करता है? पंजाब और हरियाणा की। इसके बाद में डिग, हरियाणा और यूपी। इसके बाद में है धौलपुर, धौलपुर मध्य प्रदेश, यूपी और एमपी। और इसके बाद में आता है बांसवाड़ा, जो एमपी और गुजरात दोनों की सीमा को क्या करता है? ये टच करता है। तो सर्वाधिक लंबी सीमा किसकी है? एमपी की। कितनी है? 1600 किलोमीटर, ठीक है। और सबसे कम किसकी है? पंजाब की, 89 किलोमीटर। समझ में आ गया क्या? पंजाब की कितनी है? 89 किलोमीटर। और सर्वाधिक है एमपी की, कितने जिलों के साथ? 10 जिलों के साथ 1600 किलोमीटर की सीमा रेखा के साथ ये सर्वाधिक सीमा रेखा रखता है। अभी आपको बता ही दिया, जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, एक तो हनुमानगढ़ है जो किसके साथ में? पंजाब और हरियाणा साथ में। धौलपुर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ में। डिग उत्तर प्रदेश और हरियाणा के साथ में। और बांसवाड़ा मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ में, ठीक है। इसके बाद में राज्य में सीमावर्ती जिलों की संख्या, जो राज्य की सीमाओं पर जो जिले हैं उनकी संख्या कितनी है? 25। लगभग यही संख्या पहले थी। राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या कितनी हो गई? 5। पहले कितनी थी? 4। पहले ये अंतर्राज्यीय जो सीमावर्ती जिलों की संख्या है वो 23 थी, और वर्तमान में कितनी हो गई है? 25, ठीक है। राज्य में अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या हो गई है 25। वे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं, कौन कौन से होंगे? गंगानगर और बीकानेर। ये यहाँ पे गलत लिख दिया है। वे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं। गंगानगर और बाड़मेर। कौन कौन से आ गए? गंगानगर और बाड़मेर। गंगानगर आपको पता है तो पंजाब के साथ भी सीमा बनाता है और पाकिस्तान के साथ भी सीमा बनाता है। बाड़मेर गुजरात के साथ भी सीमा बनाता है और पाकिस्तान के साथ भी सीमा बनाता है। तो वे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं तो गंगानगर और बाड़मेर। राज्य में आंतरिक जिलों की संख्या अब कितनी हो गई है? 22। कितने जिले हो चुके हैं? अब 22 जिले हो चुके हैं। कुल जिलों की संख्या के आधार पर राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। राज्य में नवीन जिलों की अधिसूचना प्रभावी हुई थी कितनी तारीख से? 7 अगस्त 2023 से। कमेटी कब बिठाई गई? 21 मार्च 2023 को, सॉरी 22 को, राम लुभाया सेवानिवृत्त IAS अधिकारी के नेतृत्व में। रिपोर्ट कब उसने दी? 17 मार्च 2023 को, ठीक है। और नवीन जिलों की अधिसूचना प्रभावी हुई है 7 अगस्त 2023 को। जो मंत्रिमंडल में बैठक हुई है वो हुई है 4 अगस्त 2023 को। अधिसूचना जारी हुई है 5 अगस्त 2023 को और प्रभावी हुई है 7 अगस्त 2023 को। कुल जिले कितने हो गए? 50, संभाग 10, कुल जिला परिषदें, चूरू जिला, बीकानेर संभाग, ये थोड़ा सा में नहीं है। कुल जिला परिषदें कितनी हो चुकी है अपनी? 50। तो यहां तक का ये मैटर है। बाकी की जो चीजें हैं वो अपन कल देखेंगे। आपको एक हल्की सी लाइन में अपन कल इसको कंप्लीट कर देंगे। ये प्रिंट आपको कल दे दिया जाएगा, सारी चीज़ें आपको नोट्स रूप में, मतलब नवीनतम जिले की जो व्यवस्था है वो आपको कल दे दूंगा मैं। तो ये आप अपने हिसाब से नोट्स बनाओ या अपने जो नोट्स है उसी रूप में दूंगा मैं, तो आप उनको याद भी अच्छी तरीके से कर लें। तो यहाँ तक ये सारी व्यवस्था अपनी रहेगी। कल जो नए जिले बने हैं उनके बारे में हल्का सा अपन इंट्रोडक्शन कर लेंगे एक PDF के माध्यम से कि कौन सा जिला किससे अलग होकर बना है और उसमें कौन सी विशेष चीजें हैं। समझ आ रही है? जो स्पेशलाइजेशन उसका है वो अपन उसमें देख लेंगे कि जैसे कि बालोतरा है, बालोतरा नया जिला बना है, तो अब जो रिफाइनरी पहले बाड़मेर में थी अब कहाँ चली गई है? बालोतरा में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो अब प्रश्न आपका बन सकता है कि वर्तमान में रिफाइनरी की स्थापना कौन से जिले में है, तो कहाँ पे जाएगी वो, बालोतरा में। तो इस प्रकार के कुछ स्पेशलाइजेशन जो है वो अपन उसमें देख लेंगे। जैसे कि टोडा की एक रानी की बावड़ी है, पहले कहाँ थी, टोंक जिले में, अब कहाँ पर है, केकड़ी जिले में। तो कुछ स्पेशलाइजेशन जो चीज़ें हैं जो उससे छूट के इसमें आ गई, जो अपन तो उसमें पढ़ रहे थे अब अपने को इसमें पढ़ना। तो एक बार हल्की सी सनसनी नज़र से अपन स्पेशलाइजेशन कर लेंगे उनका, आप देख लेना उनको, बाकी सारी चीज़ आपको नोट्स रूप में उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।